हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इलाइट क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा लेंस मेकर फॉर्मूला फॉर कन्वेक्स लेंस। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बना रखा है बच्चों, देखो कन्वेक्स लेंस मैंने बना रखा है। अब देखो हमारे पास कन्वेक्स लेंस में कितने सरफेस है, दो। इधर वाले सरफेस को मान लिया मैंने S1 और इधर वाले सरफेस को मान लिया मैंने S2 और ये हो गया हमारा ऑप्टिकल सेंटर P। और यहाँ पे हमने रखा क्या, ऑब्जेक्ट। अब देखो लेंस के बाहर वाला जो मीडियम आपा ने लिया रेयर मीडियम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने क्या लिया, μ1। इधर भी यही है और इधर भी क्या है, यही है। अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं, मतलब इसका डायग्राम। अब देखो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से मैंने सबसे पहले क्या करवाई बच्चे, सरफेस फर्स्ट के ऊपर रे इंसिडेंट करवाई। मान लो ये इंसिडेंट हुई। जब हम रे लेंस के ऊपर इंसिडेंट करती है तो वहाँ पे उसके बाद हम क्या बनाते हैं बच्चों, नॉर्मल। अब देखो फिर उसके बाद मैंने क्या बनाया, नॉर्मल बनाया है। ये मैंने बना दिया ये नॉर्मल। नॉर्मल अब देखो ये फर्स्ट सरफेस है, इस फर्स्ट सरफेस का अगर मैं बोलूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ बनेगा, इधर वाली साइड। यानी कि जो इसका नॉर्मल होगा ना बच्चे, वो कहाँ से पास करेगा, इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर में से C1। तो ये मान लेते हैं हमारा कौन सा नॉर्मल है, N1। अब देखो अब हम कहाँ से कहाँ जाएगी, अब रे बाहर रेयर मीडियम से कहाँ पे एंटर करेगी, डेंसर मीडियम। उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने क्या लिया है, μ2। अब देखो जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो बच्चे बेंट होती है टूवर्ड नॉर्मल। तो अब क्या होगी, लाइट टूवर्ड नॉर्मल यहाँ पे ऐसे जाके टकराई, ठीक है। अब कहाँ जाएगी, डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी, तो फिर दोबारा से अपने को क्या बनाना पड़ेगा बच्चे, वहाँ पे नॉर्मल। अब मैंने बनाया एक नॉर्मल, ये सेकंड सरफेस का नॉर्मल है, ये S2 का है, तो इसलिए इसको नाम दे दिया अपन ने क्या, N2। और ये किस में से पास करेगा, इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर में से C2, ठीक है। अब देखो अब कहाँ जा रही है रे, कहाँ जाएगी, बाहर की तरफ जाएगी। अब तो कहाँ से जाएगी, डेंसर से रेयरर। तो डेंसर से रेयर हमेशा कहाँ जाती है, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये जाके इंसिडेंट हुई यहाँ कहीं, यहाँ पे हमारी क्या बनी बच्चों, इमेज। अब देखो अगर मेरे पास सेकंड सरफेस नहीं होता, अगर सेकंड सरफेस नहीं होता तो जो ये रे है सीधी डायरेक्ट कहाँ जाती बच्चे, यहाँ जाके मीट होती। तो हमारी इमेज देखो, जो आई इमेज है वो बनी है हमारी सेकंड सरफेस की वजह से, और जो I1 इमेज है वो बनी है हमारी फर्स्ट सरफेस की वजह से। अब इनको हम डिस्टेंस वगैरह के नाम लिखते हैं। देखो जहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट रखा होता है वहाँ से ऑप्टिकल सेंटर के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, U। ये होगी हमारी क्या, U, ठीक है। अब देखो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर किसकी वजह से है, सेकंड सरफेस की वजह से। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होगी यहाँ पे इसकी, R2। और ऐसे ही यहाँ से लेके C1 तक की रेडियस ऑफ कर्वेचर फर्स्ट सरफेस के लिए क्या आएगी बच्चों, R1। अब देखो अपनी जो फाइनल इमेज बनी है वो कौन सी बनी है, I। अब उसको नाम दे देंगे हम क्या, डिस्टेंस। देखो इमेज की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, V। और जो फर्स्ट सरफेस की वजह से बननी थी उसको मान लेते हैं क्या, V1। अब हम इन सब का यूज़ करेंगे यहाँ डेरिवेशन में, ठीक है बच्चों। देखो पहला हम करेंगे स्टार्ट रिफ्रैक्शन ऑफ सरफेस S1 की, S1 सरफेस की वजह से रिफ्रैक्शन जो हो रहा है वो क्या होगा। देखो जब रिफ्रैक्शन होता है कहाँ से, रेयर से डेंसर मीडियम में, ना देखो बाहर क्या रेयर और लेंस के अंदर क्या डेंसर। जब रेयर से डेंसर मीडियम में रिफ्रैक्शन होता है तो बच्चे फॉर्मूला होता है ये, -μ1 डिवाइड बाई U प्लस μ2 डिवाइड बाई V इजिकल टू 1/r इंटू में μ2 माइनस μ1। अब देखो अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो ऐसे कैसे रहेगा, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, हमारा भी क्या कितनी दूरी पर रखा है, U। अब ये भी कितना लिखा अपने, U लिख दिया। μ2 भी ऐसे का ऐसे। अब देखो फर्स्ट सरफेस की वजह से जो इमेज बनी वो कौन सी है बच्चे, हमारी I1। और I1 कितने डिस्टेंस पे है, V1। तो इसकी जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, V1 पुट कर दिया। फर्स्ट सरफेस की वजह से रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, R1। तो R की जगह क्या आ गया, R1। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू एज इट इज। ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब हम आते हैं रिफ्रैक्शन कौन से सरफेस की वजह से देखेंगे, S2 सरफेस की वजह से। जब रे कहाँ से जाती है बच्चे, डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है, तो फॉर्मूला होता है हमारे पास ये। अब देखो अब यहाँ पे फिर दोबारा से क्या रखेंगे, इनकी वैल्यूज रखेंगे। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो एज इट इज रहते हैं। अब देखो जो फर्स्ट वाले की वजह से जो इमेज बनी थी वो सेकंड सरफेस के लिए किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का। यानी कि U की जगह यहाँ क्या आ जाएगा बच्चे, V1। और यहाँ पे V का V रहेगा क्योंकि फाइनल इमेज हमारी क्या बनी है, V डिस्टेंस पे बनी है।
और सेकंड सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है R2 और ये ऐसे कैसे। अब देखो, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे इन दोनों में से मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो ये वाली टर्म पॉजिटिव हो गई और ये क्या होगी नेगेटिव। ऐसे ही इधर हमने यहाँ से नेगेटिव कॉमन ले लेंगे तो μ2 माइनस μ1 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो सेकंड इक्वेशन होगी हमारी ये। अब क्या करना है अपने को, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर देना है अपने को, और जो कट रहा है वो काट दिया। मान लो ये वाली हमारी कैंसिल हो रही है तो कट गई। अब देखो ये टर्म और ये टर्म, इन दोनों में से क्या है, दोनों में μ1 हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास बच गया क्या 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू, अब ये इन दोनों में क्या कॉमन है, μ2 माइनस μ1 कॉमन दोनों में बाहर ले लिया अपन, अंदर क्या बच गया 1/r1 माइनस 1/r2। अब देखो इस μ1 को मैं उधर वाली साइड लेगी तो क्या हो जाएगा μ2 माइनस μ1, और μ1 डिवाइड बाई μ1 करेंगे तो क्या आ जाएगा कट के 1, और ये एज इट इज। हमें पता है क्या लेंथ के लिए जो फॉर्मूला होता है फोकल लेंथ का वो कितना होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो इसकी जगह पे हम क्या लिखते हैं 1/f लिख सकते हैं, और μ2 माइनस μ2 बाई μ1 माइनस 1, और ये एज इट इज होगा। अब देखो इसकी जगह पे मैंने लिखा बच्चे μ माइनस 1, ये क्यों लिखा, ये तभी लिख सकते हैं अगर मैं मानूँ कि जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमने क्या लिया था रेयर मीडियम लिया था जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू लिया, अगर हम मानते हैं वो एयर है और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों क्या होता है 1, तो हमने यहाँ पे μ1 की जगह क्या पुट कर दिया 1, तो μ2 को हमने क्या लिख दिया μ माइनस 1, यानी कि या तो ये फॉर्मूला लिखो या ये लिखो, दोनों वैलिड होते हैं। थैंक यू सो मच।